हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन गिफिन पैराडॉक्स यानी गिफिन विरोधाभास के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानें कि गिफिन वस्तुएँ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो घटिया वस्तुएँ होती हैं उनमें से कुछ वस्तुओं को गिफिन वस्तुएँ कहा जाता है। सभी घटिया वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती, लेकिन सारी गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो घटिया वस्तु होती हैं। ये क्या कह रहे हैं कि गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो मांग का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है। मतलब कीमत बढ़ने से जो है मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। लेकिन गिफिन वस्तुओं की बात जब करते हैं तो ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है, ये उसके अपोजिट होते हैं। घटिया वस्तुओं की कीमतों में कमी होने से उपभोक्ता इनकी मांग नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो सुपीरियर वस्तुएं होती हैं उनको खरीद लेता है। गिफिन वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं आती हैं? जैसे कि पहले की जब ये नियम लागू हुआ था उस समय ब्रेड और मांस की तुलना की जाती थी। मांस को ब्रेड के कंपैरिजन में अच्छा बताया जाता है, और तो जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसों की कमी होती है तब वो ब्रेड खरीदता है। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं तो ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय वो मांस की मात्रा बढ़ाता है। इसीलिए घटिया वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं अगर वो कम रहती हैं तो उनकी मांग भी कम रहती है। उनकी मांग जब भी होती है जब उनकी कीमत ज़्यादा रहती है। इस बात का संकेत पहली बार रॉबर्ट गिफिन ने दिया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इन वस्तुओं को गिफिन गुड्स कहा जाता है। क्योंकि ये मांग के नियम के विरोधी है, इसीलिए इसे गिफिन विरोधाभास यानी गिफिन पैराडॉक्स कहा जाता है। इसको हम चित्र से भी दिखा सकते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारा मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है, और जैसे जैसे कीमत हमारी घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। इसमें एक्स अक्ष पर तो एक्स वस्तु की मांग है और वाई अक्ष पर एस वस्तु की कीमत है। तो जैसे उसकी कीमत जब उसकी कीमत कम थी तो उसकी मांग भी कम थी, लेकिन जैसे उसकी कीमत बढ़ी तो उसकी मांग भी बढ़ गई, जबकि नॉर्मल वस्तुओं के लिए ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो मांग वक्र है इसमें पॉजिटिव है। इसको अगर हम दूसरी तरीके से देख लेंगे तो देखिए, जब उसकी कीमत ज़्यादा है तब उसकी मांग ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही उसकी कीमत घटी तो बजाय उसकी मांग बढ़ने के उसकी मांग भी घट गई। तो इसीलिए हमारा मांग वक्र जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। जैसे कि ज़्यादा कीमत OP1 होने पर जो मांग है वो ON1 है, और कीमत कम हो गई तो उसकी मांग भी घट के कम हो गई। इसीलिए इसको मांग के नियम का विरोधाभास यानी अपवाद बताता है। यही हमारा गिफिन पैराडॉक्स है। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको लेके कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि आखिर ये गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है। हमने ये बात भी जानी है कि सभी इन्फीरियर वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो इन्फीरियर होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।